पियरका चाचा का एक बयान आया था कि अगर आप किसी थाने में जाएं तो एक 20-25 रुपए का गमछा डाल लीजिए, दरोगा साहब को आपके अंदर ओम प्रकाश राजभर दिखेंगे। आपने तो पूरा कुर्ता पहन लिया, कहीं मोदी जी ना दिखाई दे। वोट तो भाई हमारा हमेशा समाजवादी में जाएगा। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ में और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं शायद दिनेश लाल निरहुआ, और यहाँ पर एक चाचा हमें बड़े ध्यान से देख रहे हैं। पहले हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लग रहा है आपकी बात? क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कौन जीतेगा, कौन राज करेगा, वो तो समय बताएगा बाबू। पिछले उपचुनाव में गिरा दिए थे धर्मेंद्र यादव को निरहु ने। क्या लग रहा है आपकी बार? इस बार लड़ाई टक्कर की है और क्या, एकदम टक्कर की। तो माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी? नहीं, न समझ में आ रहा है, न तो समझ में आएगा। आप किधर जा रहे हैं? हमको भी अभी नहीं कुछ कहना है। अच्छा, अभी भी बदल सकते हैं आप? बदलेंगे नहीं, हमारे लिए दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा तो लेकिन एक एक मारेंगे, एक ही। हाँ, ये तो एक एक को पड़ेगा। नहीं बताएंगे? नहीं बताने का मतलब है कि अब जैसा मौज रखेंगे वैसा करेंगे। माहौल बदल सकता है। आज अच्छा रुकिए, क्या कह रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं, यहाँ सपा के लोग हैं। सपा के लोग जो है ना यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो आप कौन हैं, कहाँ के? हम लोग यही बासिंदा हैं, हम लोग भाजपाई हैं। अच्छा, भाजपाई हैं। भाजपाई को तो खोज हम लोग भाजपाई है। हम निरहु कोट देंगे। वोट निरहु। धर्मेंद्र को कुछ नहीं समझते हैं। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि दिनेश लाल निरहु 2 साल में कुछ किए नहीं। क्या ऐसा है? ऐसा है कि ये लोग बना ही नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से बनाएगा? जब लोग बनावे देते हैं तब लोग बनाए देगा। कौन नहीं बनाने दे रहा है? अरे जो यहाँ विधायक बन चुके हैं हम पहले के, वही थे। अरे तो महाराज, उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। ये तो केंद्र में उनकी सरकार है, उनको कौन रोक सकता है काम करने से? ऐसा है कि ये लोग जो है, ये लोग पहले से विधायक हैं, तो यहाँ जन है राजनीति चल रही है, तो ये नाते वो अकेले क्या करेगा? वो क्या करेगा? अच्छा, कुछ नहीं किए। जब वो कोशिश कर रहा है तो ये लोग हटवा देंगे तो क्या करेगा? एक लड़ाई क्या, कितना लड़ाई लड़ेगा? चलिए, मतलब भाजपाई हैं। हाँ, वो तो आप पहले ही बता दिए। आप भैया? हम टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा, चलिए टीचर हैं, फिर भी तो वोट तो देते ही होंगे। जी, वोट पोलिंग पे वोट तो देना ही है। क्या लग रहा है आपकी यहाँ का माहौल? पिछली बार जब धर्मेंद्र यादव उपचुनाव हुआ था तो धर्मेंद्र यादव को गिरा दिए थे। देखिए, कोई गिरा उरा नहीं था। जो विकास करेगा वो चुनाव जीतेगा। 10 साल में कुछ विकास हुआ? देखिए, सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बने हैं यहाँ जो बगल में, सब कुछ हुआ है। लेकिन हमारा वोट उससे जाएगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। रुकिएगा आप, एयरपोर्ट कौन बनवाया? हमको तो मालूम है। आपके चाचा? देखिए, शुरुआत तो पट्टी के नाम से हुई है और उसको मुलायम सिंह यादव ने जो न्यू डाला है। एयरपोर्ट उन्होंने नहीं बनवाया। क्लियर हो गया? चलिए जी बताएं। आपने कहा कि एयरपोर्ट बनवाया, तो हमने चाचा से ले लिया। आजमगढ़ उद्घाटन किए हैं, फीता काटे। हाँ, यही तो विपक्षियों का आरोप है कि जो पुराने काम हुए हैं, ये सरकार बस उसी काम को पूरा करके फीता काट रही है। तो बना है ना, तो हमारा नहीं है, उद्घाटन किया गया। तो हमने देखिए उद्घाटन किया गया है, तो हमने देखिए किसी पक्ष में कहा नहीं वोट, हम किसको वोटिंग करेंगे। हमारा वोट उससे जाएगा जो विकास की बात करेगा, जो पुरानी पेंशन लागू करेगा। हमारा वोट उसी को जाएगा। वही तो हम सवाल किए, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी को, क्या कुछ विकास दिखा आपको? कि सिर्फ वही पेंशन ही दिख रहा कि आपकी अगर पेंशन बहाली हो जाए तो आप वोट दे देंगे? देखिए, दुनिया से कुछ मतलब नहीं, बस पेंशन से मतलब है। देखिए, पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा है। हम शिक्षक कर्मचारी 60 से 62 साल नौकरी करते हैं। सामाजिक सुरक्षा है कि जो पेंशन धारक हैं उनकी सुरक्षा है। बाकी जनता की बात करिए, वो आपका अलग मसला है। जो होगा तो उनको आप कह रहे हैं उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, जनता के लिए हमें बताइए कुछ। जनता हम देखिए, हम उनके अगेंस्ट नहीं जाते क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। हमारा वोट उसे जाएगा जो विकास की बात करेगा। विकास, हमने वही तो सवाल किया महोदय कि विकास 10 साल में कुछ हुआ? जी, विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 2 बताइए, हमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जो केंद्र सरकार ने खुद किया हो, नीचे से खड़ा किया हो, जिससे कुछ मिला हो लोगों को। जैसे सड़कें बनी हैं,
सड़कें बनी हैं। फिर अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पास किया है उसमें सड़कों के लिए बहुत ज़्यादा धन दिया गया है, तो विकास तो हुआ है कुछ कुछ सड़कों पे काम किया है। हाँ, बाकी नौकरी वोकरी बड़ा इल्जाम लग रहा कि पेपर लीक हो नौकरियां पेपर लीक हो रहे हैं। चलिए यहाँ के बताएंगे कि अब की बार क्या होने वाला है, धर्मेंद्र यादव या फिर निरहु? देखिए, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, कौन जीतेगा कौन नहीं। वोट उसे जाएगा जो विकास की बात करेगा, जो बस बात करेगा विकास की, और विकास हो या ना होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आपने कहा विकास की बात करेगा तो हमने यही सोचा विकास की बात तो हो रहा है आज कितने दिन से, लेकिन लोग कहते हैं कि विकास हो ही नहीं रहा, केवल बात हो रहा। आप भी उसी पे टीचर हैं बल्कि। चलिए भैया, क्या लग रहा है चाचा, विकास हुआ है? क्या मैं बताऊं सर, जो हो वही बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। जिला आजमगढ़ के लिए कोई नहीं करते, चाहे सपा हो चाहे बसपा दुनिया हो। की सबसे बड़ी पार्टी के सांसद यहाँ से हैं, आपके क्षेत्र के हैं। निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ चर्चित चेहरा हैं, फिल्म बनाते हैं, फिल्म से भी देश को फायदा होते हैं। लोग फिल्म देखते हैं कि नहीं? हाँ, फिल्म हम देखते हैं। मजा आता है निरहु फिल्म? बहुत मजा आता है। हाँ। हाँ, अच्छी फिल्म लगती तो है। की बार वोट देंगे ना उनको? हाँ, सबको वोट देंगे, उनको देंगे। बताइए। हाँ, क्या लग रहा है आपकी बार? अगली बार तो उनको गिरा दिए थे धर्मेंद्र यादव को। अगली बार गिर गए थे, आपकी बार देखा जाएगा। देखा जाएगा का लंगोटा पहन कापा ही कूद जाएंगे ऐसा कह रहे हैं? हाँ भैया, क्या लग रहा है बताइए? वही लग रहा है, अब की बार 400 पार। 400 पार? जी हाँ, हाँ। बस मोदी जी 400 पार? बस अब की बार 400 पार, बस यही लग रहा है। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है कि जैसे हम लोगों को कोई कुछ करे हमारे लिए भी ना। हम लोग बिजली विभाग में करते हैं, तो बिजली विभाग के आए दिन एक कर्मी मर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई देख नहीं रहा है। तो सबसे अच्छी सरकार तो ये कम से कम इसमें तो सबका अलग अलग अपना मुद्दा ही है। आपने कहा 400 पार? 400 पार। हाँ, क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। जब आजमगढ़ में अब की बार निरहु जी आए थे ना, जो कि कोई उम्मीद नहीं थी कि आने की उनकी, तो अब की बार आए थे ना, तो अब की देखा जाएगा। फिर आप 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार एक नारा है बीजेपी का। अभी जहाँ पे देखो होर्डिंग में गाड़ियों के बोर्ड पे लिखा हुआ है अब की बार 400 पार। अगली बार लिखा था अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ नौकरी, तमाम वादे थे। महंगाई दर कम घटाएंगे, किसानों की जो इनकम है उनको दोगुनी करेंगे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर भी 400 सरकार। हाँ, सरकार तो बेस्ट है, सरकार तो बेस्ट। चलिए भैया, सरकार बेस्ट है, 400 पार करेंगे। सब अपने अपने विचार है। जी भैया, कहाँ से हैं इतने बता दीजिए, मत भी कुछ। अरे आजमगढ़ से हैं भाई, मैं लालगंज से दरोगा सरोज, वहाँ से इनसे हैं समाजवादी पार्टी से, और नीलम सोनकर हैं इधर समाजवादी है हूँ, वहाँ पे समाजवादी हैं जी। कहाँ हम डंडा ले कहाँ हैं कि आप समाजवादी क्यों हैं, पूछ ही तो रहे हैं। अरे भाई, तो वही चीज़ तो मैं भी बता दीजिए प्रेम से। समाजवादी क्या बोल रहे हैं हम? क्या लगता है आपकी बार वहाँ से दरोगा सरोज या फिर नीलम सोनकर? भाई अब देखिए, राजनीति नहीं समझ पाते हैं, राजनीति के हम बारे में जानते नहीं हैं, वो चीज़ खातिर हमको मतलब नहीं। ये तो पता ही होगा कि आपको किसको की बार देना है। वोट तो भाई हमारा हमेशा समाजवादी में जाएगा। वही तो हम कब से पूछ रहे हैं महोदय, कब समय घुमा दिए 2-3 सेकंड। जी आइए, यहाँ पर कुछ लोग ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए थोड़ा से हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ से भी देखते हैं क्या माहौल है यहाँ पे। महोदय, थोड़ा आप इधर होंगे? आइए भैया, यहाँ थोड़ा इधर से दिखाइए। तो घूमते घूमते आज हम पहुँच गए हैं पियरका चाचा के पास। पियरका चाचा का एक बयान आया था कि अगर आप किसी थाने में जाएं तो एक 20-25 रुपए का गमछा डाल लीजिए, दरोगा साहब को आपके अंदर ओम प्रकाश राजभर दिखेंगे। आपने तो पूरा कुर्ते पहन लिया, कहीं मोदी जी ना दिखाई दे। नहीं, ऐसा है कि मैं सिंगर के साथ जलापूर्ति विभाग में, जल निगम में, स्वच्छ भारत मिशन में भी काम कर रहा हूँ। ये कुर्ता जो है, ये ड्रेस पीला जो है मिलता वहाँ पे, आज संजोग से कोई सब कपड़ा कचार दिए थे तो आज इसी को पहन लिए। और स्वच्छ भारत मिशन पे हम लोग वहाँ सफाई के बारे में बताते हैं। अच्छा, आपने पीला कुर्ता पहना है तो कभी थाने होने में आजमाए हैं कि नहीं जाके? नहीं, थाने में तो जाके नहीं आजमाए हैं हम। वो ओम प्रकाश राजभर थोड़े ना कि वो बोले थे कि आप लोग पीला कुर्ता पहन के थाने में चले जाइएगा तो दरोगा जी को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे।
इसीलिए तो हम आपसे पूछे, उन्होंने कहा था गमछा केवल रख के 10-20 रुपए का, आपने तो पूरा कुर्ते पहन लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर मोदी जी नजर आने लगे। नहीं नहीं भाई, मोदी योगी तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये लोग है हैं, और ये लोग जो है बढ़िया विकास किए हैं। पसंद करते हैं ओम प्रकाश राजभर को कि उनका कुर्ते पसंद करते हैं? ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर से हमसे कोई मतलब है नहीं, हम उनको जानते तक नहीं। जानते ही नहीं? मंत्री हैं बीजेपी से। ठीक है, मंत्री हैं, लेकिन यहाँ से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ का कोई उनका चर्चा होगा या वहाँ यहाँ उनका कोई कार्य तो महाराज कुर्तवा ये नहीं कहे हैं कि किसी जिला का या किसी शहर का हो, तो कोई भी पहन के चला जाओ, इसमें क्या दिखेगा? ये तो कुर्ता है, लाल पीला कपड़ा, कोई भी पहन के जा सकता है। अरे आप कुर्ते की बात कर रहे हैं, पार्टी से हो या ना हो, पहनो जाओ थाने में। मैं देखिए, अगर पंडित जी हूँ, मुसलमानी टोपी पहन लूंगा तो क्या मुसलमान हो जाऊंगा क्या? नहीं, टोपी पहनने थोड़ी कोई मुसलमान होता। तो कुर्ता जो है। चलिए अच्छा, अभी ये तो थोड़ा मजाक हो गया। अभी ये बताइए इधर अब की माहौल क्या लग रहा है? आपके सांसद कौन है? हमारे सांसद दिनेश लाल यादव हैं, और मुझको पूरा विश्वास है अब तक जो नहीं किए हैं अब की उनको फिर मौका दिया जाएगा, फिर उनको और दिया जाएगा और जिताएंगे उनको। और अब की बार जो है मैं उनको चांस दे रहा हूँ कि मेरे भाई दिनेश लाल यादव निरहू जी कुछ विकास करें, हमारे लिए कुछ सोचें। लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, उनका नाम लेते वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं, तो इससे क्या समझे हम? अरे भाई, वो हमारे दिल में रहते हैं, निरहुआ जी। निरहू जी, उनके ऊपर हमने एक स्वागत गीत भी बनाया है, अगर हमारे यहाँ आएंगे तो गा के सुनाएंगे। अच्छा, सुना दीजिए थोड़ा एक कड़ी। कि आप आईनी त इंतजार हो गइल, अब ले पतझड़ रहे अब बहार हो गइल। और दिनेश भैया के ऊपर स्वागत गीत है कि लेके फूलवन के हार स्वागत करीला तोहार, लेके फूलवन के हार स्वागत करीला तोहार, मन नाचत ता थैया। ई मोर दिनेश भैया, ई मोर निरहू भैया, गाजीपुर आजमगढ़ के कुंवर कन्हैया। अब इसके बाद मैं क्या बोलूं, बाकी और हमारे भाई लोग हैं। बाकी यानी हम समझ लें कि दिनेश लाल यादव को ही अब की बार सांसद फिर बनाना चाहिए। दिनेश लाल यादव तो कोई भैया रोक ही नहीं पाए, रोक नहीं पाएंगे। आइए यहाँ से और दो एक लोग हैं, इनसे थोड़ा हम ले लेते हैं। चाचा, बगलिया और जो पियरका चाचा हैं बोल रहे हैं कि दिनेश लाल निरहू को फिर यहाँ से कोई रोक ही नहीं सकता सांसद बनने से। सही है, हाँ एकदम, कोई बाजी हार नहीं सकता। आपकी बार निरहुआ पारी फिर दोबारा फिर बाजी मेरे हाथ है। आपके हाथ में? हाँ, हम लोग सिपाही हैं भैया। हाँ, लोग ना बबल यहाँ मत मुस्किया यहाँ मत। चाचा आप मत बोलिए। ऐसा लोग कह रहे हैं कि दो साल हो गए निरहू को यहाँ से सांसद, लेकिन कुछ काम नहीं। क्षेत्र देखी है, वो फिल्म बनी है, इसे हमें भैया हमारे पौआ चाहे गाना गई है, वो फिर शूटिंग कहीं करें। यहाँ क्षेत्र दिखा हुआ था, यहाँ 2 मिनट हवाई जहाज अड्डा उतर है, ये कोई बात नहीं हुई। मैं देखा, हमसे देखा गलत सही पौआ तो हूँ तो ना मार लिया दोपहरियों में ना। मैं चार्ज में मैं हूँ, मेरा सीट हुआ, मैं सिपाही हूँ भैया। मेरा भाई गाड़ी चलाता। लग रहा है इधर उधर की वही एक गाना गाए थे ना, समाजवादी पार्टी के कोई था, मोदी तेरे राज में कटोरा सबके हाथ में। तो ऐसा ना हो जाए मोदी तेरे राज में दारू सबके हाथ में। ना मुलायम सरकार में हाथ में रहता है। चलिए अच्छा बताइए, यहाँ से क्या लग रहा आपकी माहौल, धर्मेंद्र या फिर निरहू? निरहू भैया आएंगे फिर एकदम पक्का बाजी। चलिए, बाकी बड़ा लोग शिकायत कर रहे थे कि निरहू काम नहीं भैया। अरे कांत बाबर देश खा जाता हमें, ललका कुर्ता कंठी पंठी पहन के। चलिए आइए हम आपसे बात करते हैं। अभी जिनको हम पियरका चाचा बोले, कह रहे हैं कि फिर से निरहू आएंगे, यहाँ काम काफ़ी किए। अच्छा सुनिए, अभी तक हम निरहू सांसद का मैं कोई मैं काम नहीं देख रहा हूँ। नहीं देखा रहा हमारा से पूरा। सब लोग कह रहे हैं कि वो लाइन चालू करवा दिए हैं, कहाँ से कहाँ तक एयरपोर्ट बनवा दिए उन्होंने, तमाम सड़कें बनवा दी। बात सुनिए मेरी बात भी मत बोल चुका हूँ। दो साल में कितना काम लेंगे एक सांसद से? बात सुनिए, जो भी काम था, जो भी काम शुरुआत हुआ था, जो नींव डाले थे, ये अखिलेश और मुलायम की देन थे। अच्छा, उसी नींव को भरे हैं, बस वही बात है। तो पूरा तो कर दिए हैं ना, अटका क्यों था काम?
न चलिए ठीक हो गया, अब क्या बात है। वही हम पूछ रहे हैं क्या लग रहा है आपकी बार। धर्मेंद्र यादव को पिछली बार उपचुनाव में उन्होंने गिरा दिया था। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो जनता के ऊपर वो है, जनता फेर बदल चाहती है। आप क्या चाहते हैं? फिर अब गुमराह मत करिए हमको। तो कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं? जनता अगर फेर बदल चाहती है तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं धर्मेंद्र चुनाव जीत जाए। धर्मेंद्र जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। बाकी हम इतने जानने की कोशिश करेंगे। आपसे बात हुई ना भैया? बोलिए बोलिए। उम्र तो निकल गई होगी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, नौकरी तो मिलने की उम्मीद नहीं है। उम्र खत्म, नौकरी खत्म। हम आजमगढ़ में सर्वे कर रहे हैं लोगों से कि पिछली बार धर्मेंद्र यादव हार गए थे यहाँ से, क्या लगता है अब की बार आ जाएंगे? अब की बार तो पूरा चांस है, 100% आ जाएंगे। 100%? दिनेश लाल निरहुआ अखिलेश यादव को दे रहे थे चैलेंज, और उनके आगे धर्मेंद्र यादव क्या हैं? अरे कुछ भी नहीं। अब अरे जब वो तो चुनाव रहता है, गुड़ा गणित रहती है, सरकार जिसका रहता है जब, लेकिन अब की बार है चांस धर्मेंद्र आ जाएंगे। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरा एकदम पूरा। पिछली बार नहीं किए थे क्या? नहीं, पिछली बार भी किए थे। कहाँ से कमी रह गई? अब कमी कहाँ से रह गई? अब जनता जनार्दन हम कहाँ से बताएं? अब इतने हम लोग जड़ तक जाएं। अब तो सरकार की उसमें क्या है क्या नहीं है। तो बाकी निरहू क्यों नहीं? निरहू सांसद है, 2 साल ही है, एक बार और अगर देखा जाए तो हो सकता है अच्छा काम करे। उनकी पार्टी केंद्र में उनके कोई बताइए धरातल पे कोई काम दिख रहा है? कुछ दिखाइए भाई। भाजपा तो जुमलेबाज सरकार है, खाली झूठे वादे करती है। अब ये देख लीजिए, अभी परीक्षा जो हुई है आरओ की, पुलिस भर्ती हुई है, सब तो परीक्षा निरस्त हो जा रही है। बताइए आप लोग सांसद बदलना चाहते हैं या फिर प्रधानमंत्री भी? 15 प्रधानमंत्री भी चाहते हैं बदला जाए? हम तो चाहते पूरी सरकार ही बदल जाए, बीजेपी ना आए। देश के भविष्य के लिए खतरा है बस। बीजेपी से बस। ऐसी बात है। और फिर क्या खतरा लगा आपको? युवा लोग पढ़ के बेरोजगार, सुरक्षित हाथों में देश है। देश क्या सुरक्षित है? जब युवा नहीं सुरक्षित है तो देश क्या सुरक्षित है? 2014 के बाद कहीं बम धमाका मका हुआ? नहीं तो आपके घुस जाते थे दिल्ली तक, मुंबई तक घुस के मार के चले जाते थे। अरे ये तो होते रहता। अब घुस जाते हुए तो सरकार की विफलता है। ठीक है, तो मानते हैं ना पिछली सरकार विफल थी। अरे लेकिन तो युवा लोग देखिए कितने पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को नौकरी मिल रही बताइए? देख रही। हाँ ये तो है कि नौकरी तो नहीं मिल रही। तब जिसकी 40 उम्र हो बेचारा बगैर नौकरी के सरकार बदलना चाहते हैं तो फिर विकल्प में किसको देख रहे हैं कि ये बन जाए तो हो सकता है काम? विकल्प में मोदी जी विकल्प में तो कांग्रेस ही है, दूसरी और कोई दिख नहीं रही है। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव बन जाते तो बड़ा अच्छा होता है, मुलायम सिंह का सपना पूरा कर देते। अब इंडिया गठबंधन है, अब जिसको चाहेंगे अब भाई बनाएंगे लोग। बाकी धर्मेंद्र यादव। चलिए ये देखिए आजमगढ़ की जनता थी, इनसे हमने कुछ राय लिए कि अब की बार यहाँ से सांसद कौन बनने वाला है, क्योंकि पिछली बार धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने तकरीबन 7-8 हज़ार वोट से हरा दिया था। लेकिन अब की बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक तरफा वोट हम पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए अपना विचार लोगों का कि किसको लाते हैं यहाँ से। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।